मधुसूदन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है और सबसे बड़ा सुख विवेक है। समझ पाए? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है, अविवेक, और सबसे बड़ा सुख विवेक है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो अविवेकी ही तो रहे, मूर्ख ही तो रहे, अपने जीवन की श्वास से व्यर्थ नष्ट कर दी। तो चाहे कोई इंद्र के समान धनी हो, त्रिभुवनपति, और भगवान से विमुख है, अज्ञान युक्त है, तो वो दुखी है। एक अप्सरा स्वर्ग की उतर आवे तो ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाए। ऐसी अप्सराओं का स्वामी इंद्र अहिल्या जी के साथ गलत आचरण के लिए तो मूर्ख है कि नहीं है? मूर्ख। त्रिभुवनपति होकर के भी मूर्ख है। हुआ कि नहीं मूर्खता? एक ब्रह्म ऋषि की, एक महर्षि की पत्नी के प्रति गलत भाव करना, इसीलिए श्राप दिया जाते हैं शरीर में 1000 भाग हो जाए। 1000 नेत्र, शास्त्र नेत्रधारी कहा गया, और बाद में रामावतार में वही नेत्र बने जाके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम तो मनुष्य हैं। देवराज इंद्र भी यदि भगवान से विमुख होकर विचार करने लगे तो सबसे बड़ा दुख मूर्खता है। फंस गए दुख में, श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। तो दुख का मूल, सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। एक साधारण उदाहरण में बता रहे। 2 पंडित बैठे हुए थे तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। तो अब तुम्हें कोई संसार की वस्तु तो बता नहीं सकते। देवराज इंद्र पद की भी बात बता दी कि अगर भगवान से विमुख है तो उस समय वो भी मूर्ख है और उनके द्वारा मूर्खता हो गई। तो सबसे बड़ा दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान को ही मूर्खता कहते हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख विवेक, विवेकवान, शांत। एक उपासक गंगा जी की तरंगे देख करके ऐसे भगवत चिंतन करते हुए शांत बैठा था। तो एक उनका दोस्त आया, उसने कहा ये शांत क्यों बैठे हो, कुछ करो। बोले क्या करें? कोई व्यापार नौकरी, कुछ ऐसे बैठे क्यों? बोले ठीक है, व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन मिलेगा फिर क्या करेंगे? बोले आराम से खाएंगे, शांत बैठेंगे। बोले शांत बैठे तो हैं, शांत बैठे तो क्यों परेशान कर, चल। सबका परिणाम क्या चाहते हो? शांति। वो विवेक में है, वो धन में नहीं है। अगर धन से किसी को शांति हो तो एक अंक बोल दो कि मुझे इतना चाहिए, और फिर आप देखो कि उस अंक की प्राप्ति वाले कितने लोग हैं जो अशांत है। जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है। वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में,
भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख विवेक और सबसे बड़ा दुख अज्ञान मूर्खता। महाराज जी इसमें एक वो है कि जैसे आपने बोला सुख और दुख, महाराज जी हमें तो जो दुख है वो हमें सुख नजर आ रहा है और जो सुख है वो हमें दुख नजर आ रहा है, तो वो प्रकट में भी क्योंकि मन भोगता है। देखो, जब भगवान ने कहा परिणाम में दुख है तो तुमको भी नजर दुख ही आएगा, देख लेना। तुम शरीर को सुख मान रहे हो, ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन तुमको रुलाएगा, इससे किए हुए कर्म दुख देंगे। और जब दुख हो आएगा शरीर में ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिणाम दुख ही है। अगर सुख चाहना तो भगवान से चित्त जोड़ो। ये शरीर सुखमय नहीं, ये संसार सुखमय नहीं, अज्ञान के कारण सुखमय दिखाई दे रहा है। आप भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं हर भोग भोगने के बाद आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, आपको चाहिए। ये चाह कब तक नहीं मिटेगी? जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे। चाहिए, सबको चाहिए, सब कोई बैठा हुआ है यहां, सब देख लो चाहिए। अब वो चाह अलग अलग होगी, लेकिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने भगवान से चित्त को जोड़ा है। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। महाराज जी इसकी यात्रा बहुत लंबी है, तो बीच का बहुत वो मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलते। इसीलिए कहा गया है भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। प्रारंभ भी है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये आध्यात्म की यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग में ही मध्य होता है और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साधन भी सत्संग है और यात्रा भी सत्संग है और साध्य भी सत्संग है। अगर सत्संग ना मिले तो साधक लड़खड़ा के गिर जाएगा, माया में इतनी फिसलन है। अगर हमें रोज सत्संग मिले तो नया उत्साह बनता है, हम भी परमार्थ में चल सकते हैं। देखो, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आके यहाँ बोले कि हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आए, आज हैं, लेकिन सत्संग ने सुधार उनका 2 साल पहले शुरू कर दिया था। यदि हमें सत्संग सुनने को मिले तो हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारे अंदर उत्साह बने, हम भी भगवान को प्राप्त करें, हम भी सच्चिदानंद सुख की तरफ चले। सत्संग ना मिलेगा तो फिर नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर सत्संग मिलता रहे तो जो प्रारंभ और अंत के बीच की यात्रा मध्य है वो बहुत आराम से कट जाएगी, क्योंकि सत्संग में कष्ट सहने का नया उत्साह प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में कष्ट इस बात का होता है कि जिन भोगों को हम प्यार करते हैं, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं, वो अंदर लालसा है पर हम बाहर भोग नहीं रहे। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर लालसा है और आपने भोग लिए तो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांति दिखाएगा, लेकिन जब आपके अंदर लालसा है, आप भोग नहीं भोगेंगे तो आपको व्यथित करेगा, आपको जलाएगा। उस जलन को हम कहां शांत करें? उस जलन को हम सत्संग के द्वारा शांत करते हैं। जब हम सुनते तो सहने की ताकत आती, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी भगवत मार्ग में चल सकते हैं। और वो एक ऐसा बल मिलता है कि हम गलत आचरण छोड़ देते हैं, यहां तक कि धर्ममय विषयों से भी वैराग्य हो जाता है। अधार्मिक विषयों की तो बात जाने दो, धर्ममय विषय भोगों से भी वैराग्य हो जाता है और वो भगवान के चिंतन में, भले गृहस्थ में हो, एक संत की तरह जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी आपने बोला कि भगवत प्राप्ति के बाद शाश्वत सुख का प्राप्ति होता है। महाराज जी क्या बीच यात्रा में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है? बहुत जोर का होता है, जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक की बात अलग है। नहीं, रोना आता है, आनंद से हृदय इतना भर जाता है कि वो आनंद तो कहीं है ही नहीं।
किसी भी विषय भोगने में वो आनंद नहीं जो भगवान के चिंतन करके रोने में आनंद आता है। वो किसी कहीं भी कोई सुख नहीं है, वो बात समझो। पर ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि हम विषय भोगना चाहते हैं पर विषय भोगेंगे नहीं क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं। अब ये यात्रा बिना साधु संग के नहीं हो सकती, नहीं साधक भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्ट मान्यता गिरना, अपने मार्ग से हम गिरे ना, इसके लिए हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को इतनी दूर आकर के बैठने को मिल रहा, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़े। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसकी यात्रा ही पूरी जलन की है, उसमें से 2-4 कदम जलन वाले सह लेते हैं तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो कि आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? नहीं, सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषयानंद छूटा नहीं। उसको भोगने की इच्छा है तो भोगेंगे नहीं क्योंकि धर्म विरुद्ध है हमारे, पर भोगने की इच्छा है और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है उसी का इनाम भगवान देते हैं। अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने दिव्य धाम को देते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो थोड़ी जलन तो सहनी पड़ेगी। कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में ना आवे और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए, मन के थकाने पर थकिए नहीं, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ये पक्की बात है। महाराज जी, अपनी तरफ से चलना होता है, उधर से भी कृपा होती है? नहीं, कृपा भगवान की आकर्षित करती है, लेकिन चलना तो अपने को ही होता है। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। बल भगवान देंगे। जैसे विषयों का त्याग करना है तो त्याग करने की चेष्टा तो हमें करनी है, लेकिन चेष्टा में बल भगवान देंगे, लेकिन हमको तो त्याग करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम मनमानी आचरण करें और कह दें कृपा संभाल लेगी, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको संभलना पड़ेगा, तब कृपा आपको दिखाई देगी। अगर आप संभलोगे नहीं और कह दो कृपा, तो ऐसे तो सब पर कृपा है भगवान, सब पर मोर बराबर दया, भगवान सब पर दया कर रहे हो। पापाचरण करने वाले घोर पापी पे भी भगवान की दया है। भगवान किसी पर नाराज थोड़ी, करो, अपने अपने कर्मों का फल भोगोगे। हाँ, अब भगवान की शरण में हो गए, अब भगवान पक्षपात ले लेंगे क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो गए।